दोस्तों, बहन उसके बाद मेरी बहन थाई जिलों के पास। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फ्रेंड। तो दोस्तों, शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ लाइफ में। आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कल मैंने आप लोग के बीच कुछ बातें रखी थी और कुछ बातें मैंने आपको अपनी फैमिली की बताई थी जो एकदम सत्य घटना पे आधारित हैं। वो बातें एकदम हकीकत है वो चीज़। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब ऐसा है ना दोस्तों, मैं 100 बात की बात कहूँगी आप लोगों से कि बताना तो मैं आप लोग को पहले भी बहुत कुछ चाहती थी, और लेकिन कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि मैं अपनी कुछ बातें हैं जो दिल की वो आप लोग के बीच में रख सकूं। ऐसा मुझे कभी मौका नहीं मिला लाइफ में। और अभी जो सवाल उठे हैं तो सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर मैं सवालों का जवाब नहीं देती या मैं अभी चुप रहूं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कह रखा है कि अधर्म को करने वाले से ज़्यादा उसको सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, वो ज़्यादा गलत होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ गलत कह रहा है, कुछ बातें कर रहा है और आप गलत नहीं हो, आपकी कोई गलती नहीं है, और उसके बावजूद भी आप उस चीज़ को सहन कर रहे हो, चुप रह रहे हो, सब कुछ सह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें गलत हो। क्योंकि चुप रहने की भी ना एक सीमा होती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, परिवार बनाने के चक्कर में अपना सह लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यार चलो बड़े हैं, इसका मुंह क्या लगे। कुछ लोग सोचते हैं यार दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारी इमेज ख़राब होती है, हमारी इज्जत जा रही है। लेकिन नहीं, अगर आप सही हो ना और आप अपने लिए लड़ रहे हो, तो अगर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, कोई आपके दिल को ठेस पहुंचा रहा है या आप पे खाली खाली कुछ भी बातें बना रहा है, बोल रहा है, तो वहाँ पे तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि बोलो, अपने लिए आवाज़ उठाओ। और जब तक हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे ना दोस्तों, तब तक हमारा सपोर्ट कोई नहीं कर सकता है। ये 100% है। जब तक हम अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक हमारा सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। हमें अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना। अब मेरी मम्मी को ही देखो, जब मैं अपनी मम्मी को अपने साथ लेके आई हूँ अभी, तो हमें पता है कि हमारे पापा पहले से ही पीते हैं। बहुत पीते थे मेरे पापा, इतना पीते थे ना दोस्तों, अब मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब लोग सुबह उठ के चाय मांगेंगे, मेरे पापा को अगर सुबह उठ के पीना दे दो ना, वो खुश, पीने के लिए बस तैयार 24 घंटा। अगर वो सोए, अगर आधी नींद में से कोई कहेगा पी लो थोड़ा सा, तो तुरंत उठ के पीने बैठ जाएंगे। मतलब उन्हें ये नहीं रहता है, मतलब शराब से उनको इतना लगाव है ना दोस्तों, शराब से इतना लगाव है उन्हें। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इंसान धीरे 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 उम्र के साथ साथ समझ आ जाती है इंसान को, है ना। इंसान क्या होता है, एक टाइम पे हर कोई ये सोचता है कि चलो कोई नहीं यार, थोड़ा पीने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा पी लेते हैं, क्या हो रहा है थोड़ा सा। वो जो थोड़ा सा ही होती है ना दोस्तों, वही आपको आपके परिवार से दूर करती है, आपके बच्चों से आपको दूर करती है, आपकी पत्नी से आपको दूर करती है, आपको समाज में गंदा बनाती है।
वो जो थोड़ा सी जो आदत होती है ना, उसी से आप लोग बर्बाद होते हो, है नहीं है? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। वही चीज़ मेरे पापा के अंदर थी। वो वो थोड़ा वालों में से नहीं थे। उन्हें जब एक बार थोड़ा मिल जाती थी ना दोस्तों, तो वो इतना पीते थे कि वो बिल्कुल पागल अवस्था में हो जाते थे, इतना पीते थे। और कुछ लोगों की आदत क्या होती है ना, कि वो पिएंगे, उसके बाद अपना खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ये होती है कुछ लोगों की आदत, ठीक है ना। लेकिन मेरे पापा की आदत क्या है, वो पिएंगे, वो सोएंगे नहीं, जो सोया हुआ है उसे भी उठाएंगे। मेरे पापा की बातें हैं ये। मैंने कभी भी कोई बात पब्लिक पे ऐसे नहीं बताई, लेकिन आज मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ। आज मैं इतना मतलब मेरे अंदर सहन शक्ति की सीमा मेरी ख़त्म हो चुकी है। जब घड़ा भर जाता है ना, सहन शक्ति का घड़ा होता है ना जो, वो भर जाता है। जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है ना, तो फिर बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो जाती है। कितना सहन करे कोई, कितना सहन करे, है ना। मेरी माँ ने 34 साल हो गए मेरी माँ की शादी को, 34-35 साल हो गए मेरे मम्मी पापा की शादी को। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा को जब से मतलब देखा होगा, शायद उसने भी ऐसे ही देखा होगा ना। मैं तो कभी कभी अपनी माँ से भी बोल देती हूँ कि तूने इस आदमी से शादी क्यों करी, क्यों तेरे माँ बाप ने तेरी ज़िंदगी बर्बाद करी। लेकिन एक किस्सा है ना, फल हो तो इंसान काट के चख ले उसको कि इसका स्वाद कैसा है। अब इंसान है, इंसान की पहचान कैसे हो, है नहीं। फिर मेरे मम्मी लोग प्लेन्स के, घर मेरा पहाड़ में, है ना दोस्तों। शादी भी मेरे मम्मी पापा की प्लेन्स में हुई, पहाड़ में शादी नहीं हुई इन लोगों की। मेरे नियाल वाले थोड़ा पता लगाते ना, अम्मा लोग कहने वाले थे पहले नहीं पीता था ये। लेकिन हमने तो जब से देखा, इंसान को लत कब लगती है, लत लगने के लिए भी इंसान को 1-1.5 साल लग जाता है। जब लत लगती है ना इंसान को, शायद एकदम तो इंसान कोई भी शराबी नहीं बनेगा, कोई जुआरी नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा। उसे लत लगती है। वो एक बार करता है, 2 बार करता है गलत काम, 1 दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, 3 दिन पिएगा, तभी तो उसे लत लगेगी, है नहीं है। अब हमने तो, मैंने आप लोगों को बताया, मैंने जब से देखा अपने पापा को ऐसे ही देखा, पीते हुए ही देखा हमेशा, है नहीं है। और जब भी देखा मारपीट करते हुए ही देखा, मम्मी के साथ, हमारे साथ। मैं ऐसी ऐसी बातें अपनी यूट्यूब पे रखूँगी ना दोस्तों, आप लोग की रूह कांप जाएगी मेरी बातें सुन के। आप लोग ऐसे कांप जाओगे, ऐसे, मेरी बातें सुन के। जब इंसान मजबूर हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर उसे कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है। दुनिया है, हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो कुछ मेरे फेवर में भी बातें करेंगे, कुछ मेरे अपोजिट भी बोलेंगे, कुछ मेरे खिलाफ भी होंगे, कुछ मेरे साथ भी होंगे, ठीक है ना। गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताओ मुझे। मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। जिसे जो कहना होगा मेरी वीडियो से वो मुझे कहेगा, मुझे किसी की कोई डर नहीं है। मैं खुल के बोलूँगी वीडियो पे, क्योंकि भाई अब जब मुझे कुछ है ही नहीं। मैं तो जिस दिन आई उस घर से दोस्तों, मैं सही बता रही हूँ आपको, अपने दिल की बात बता रही हूँ मैं जिस दिन उस घर से आई ना, अभी अपनी मम्मी को लेके, मैं कह के आई अपने पापा से, तुम जिस दिन मर भी जाओगे ना, उसी दिन तुम्हारे अंतिम दर्शन करूँगी, ऐसा बोल के आई मैं। कोई औलाद अपने बाप से ऐसा कहेगी?
कोई बेटी है जो अपने पापा से ऐसे बोले? मैं बोल के आई, अपने सीने पे इतना बड़ा पत्थर रखा मैंने, अपने दिल पे इतना बड़ा पत्थर रखा और मैं बोल के आई कि तुम मर जाओगे उस दिन मैं तुम्हारे दर्शन करने आऊँगी, और हो सके तो उस दिन भी ना हो, जाऊँगी मायके तब जाऊँगी, कुछ देवी देवता का काज काम होगा, मैं कुछ पूजा पाठ करूँगी तब जाऊँगी, वरना मैं उस मायके में कभी नहीं जाऊँगी। जिस मायके में मेरी माँ के लिए जगह नहीं है। मायका किससे होता है? माँ से। अगर आपके घर में, आपके मायके में अगर आपकी माँ नहीं है ना दोस्तों, तो आपका वहाँ पे जाना कोई मायने नहीं रखता। चाहे माँ कैसी है, पागल है, लाठी है, गिगली है, कैसी भी है, अनपढ़ है, गंवार है, अंधी है, बहरी है, चाहे माँ कैसी भी है, लेकिन माँ माँ होती है दोस्तों। ये हकीकत है। कहते हैं ना, माँ से होता है मायका, पति से होता है ससुराल। अगर आपका पति अच्छा है, भले वो ससुराल वाले कैसे भी हों, बस आपका पति आपके साथ होना चाहिए, आपका पति आपकी इज्जत करने वाला होना चाहिए, आपका पति आपको समाज में इज्जत देने वाला होना चाहिए, आपको प्यार करने वाला होना चाहिए, आपको समझने वाला होना चाहिए। ससुराल से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपका जीवन साथी आपके लिए अच्छा है ना, तो पूरा परिवार आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पति आपके लिए अच्छा नहीं है ना, तो उस परिवार का अच्छा होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और भगवान की कृपा से मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती आपको। ये हकीकत बातें हैं दोस्तों, इन बातों को मजाक में मत लेना। मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, मैंने बहुत 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 मतलब इतना दुख देखा ना अपनी ज़िंदगी में मैंने, कि शायद ही किसी लड़की ने इतना दुख देखा होगा। आप लोग मेरे बारे में सच्चाई सुनना चाहोगे ना, तो मैं रखूँगी आपके साथ अपनी सच्चाई सारी, मैं बताऊँगी आपको, खुल के सारी बातें बताऊँगी। हाँ, आप लोग कभी सुन नहीं पाओगे मेरी बातें, कि मैंने कैसा झेला ज़िंदगी में, कितना कुछ। जिस बच्ची को अपना माँ बाप का प्यार ना मिला हो, बच्चों की उम्र क्या होती है, छोटी सी उम्र होती है बच्चों की, जब कितना प्यार चाहिए होता है उन्हें। उस उम्र में मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, 12 साल की उम्र में लोगों के घर में गई मैं। कभी यकीन मानोगे? कभी नहीं मानोगे। कभी इस चीज़ को समझोगे? कभी नहीं समझोगे। जो लोग मेरी मजाक बनाते हैं, जो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, लोगों ने मेरी मजाक बनानी शुरू की। मैंने ज़िंदगी में कुछ फैसले लिए तो लोगों ने मेरे खिलाफ़ खड़े हो गए, लोग मेरे भला बुरा बोलने लग गए, मेरे पापा को भड़काया, और वही लोग आज मेरी माँ को यहाँ लाने पे भी बातें उठा रहे हैं। कभी समझोगे इस चीज़ को आप लोग? कभी नहीं समझोगे। मैंने क्या सहा ज़िंदगी में, क्या नहीं सहा, आप लोग इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते हो। कहते हैं ना कि जिसके माँ बाप अगर सही नहीं है ना दोस्तों, उसको कोई नहीं पूछता, उसकी कुत्ते की बराबर भी इज्जत नहीं होती दोस्तों। ये हकीकत है। तो दोस्तों, ना ही मेरे अंदर कभी घमंड था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। ईगो करके हमने करना क्या है बताओ मुझे? हैं? जब घमंड उस लंकापति रावण का नहीं रहा,
ज़िंदगी में ना, जब भगवान रामचंद्र जी ने उनका जब घमंड ख़त्म कर दिया, तो हम इंसानों की क्या वो है, बताओ मुझे पहले। हम घमंड करके कहाँ जाएंगे? है ना। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो लोग तो मेरा पूरा कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं कोई, तो मैं उनकी बातें क्यों सुनूं? मैं तो उसी की सुनूंगी जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मुझे खिला रहा है पिला रहा है, मेरी हर ज़रूरतें पूरी कर रहा है, मेरे को समाज में इज्जत दे रहा है, अपने घर परिवार में अच्छे से रख रहा है। मैं तो उसकी इज्जत करूंगी, उसकी सुनूंगी मैं, इनकी क्यों सुनूं मैं? जो खाली आते हैं और बातें करके चल जाते हैं, इन लोगों की मैं क्यों सुनूं? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। तो फ्रेंड, मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, लेकिन जब कुछ लोग जवाब मांगते हैं तो उन्हें जवाब देना भी अनिवार्य है, वरना लोग बेवकूफ़ समझते हैं दूसरे को। हाँ ठीक है, आप लोग समझदार हो सकते हो, आप लोग बहुत ऊंची सोच वाले हो सकते हो, बहुत समझदार ज्ञानी इंसान हो सकते हो, लेकिन सामने वाला मूर्ख है या गलत है या उसे कुछ समझ में नहीं आता, ये सब जज करने वाले आप कौन होते हो? किसने दिया है आपको ये हक कि आप दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जज कर सको कि ये ऐसा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है? होते कौन हो आप लोग बोलने वाले? बताओ मुझे, क्या लगते हो तुम मेरे? कुछ लगते हो? कुछ नहीं लगते हो तुम मेरे। और आप लोगों के जैसे, आप जैसे लोगों के लिए मेरी नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, सही बात तो ये बता दूँ, ठीक है। मुझे उन लड़कियों में से मत समझना जो चुपचाप से दुबक के घर में ऐसे बिल्ली बन के रहे। मैं वो लड़की हूँ, अपने साथ गलत हो रहा होता है, अपनी माँ के साथ गलत हो रहा होता है, तो अपने बाप से भिड़ सकती हूँ, अपने बाप के साथ लड़ सकती हूँ। तो आप लोग मेरी नज़रों में कुछ नहीं हो। एक बात याद रखना, मेरे बारे में आइंदा से कभी भी कुछ भी फालतू बोला तो फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ आप लोगों से, और मुझे ऐसा चिल्लाना चिल्लाना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन मेरा पारा हाई हो जाएगा ना, उस दिन फिर कोई मुझे शांति भी नहीं कर सकता, इस बात को याद रख लेना। जो लड़की अपने पिता से लड़ सकती है, तो वो लड़की आप लोगों से भी लड़ सकती है। अभी तो मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को समझा रही हूँ। कोई भी है जिन्होंने बोल दिया, या जो लोग अपने दिमाग में ख्याल ला रहे हैं कि उसके बारे में हम बातें करेंगे, खंतलासी लेंगे उसकी, क्यों लेगी, कैसे लेगी, ये है वो है, पता पानी करेंगे, फ़ोन भी आ रहे हैं कितनों के मेरे लिए, और मेरे पास टाइम नहीं है उठाने का, मेरे बहुत सारे काम हैं, और मुझे पता है किस लिए फ़ोन ऑन कर रहे हो लोग, मैं सब जानती हूँ। कुछ लोग, हाँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, और वो लोग कौन है वो खुद भी जानते हैं कि कौन है वो लोग, ठीक है ना। आशा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। 4-5 वीडियो तो मैंने बनाई दी हैं, उन सब में आपके सवालों के जवाब अच्छे से मिल गए होंगे आप लोगों को, और उन जवाबों को अपने दिमाग में भी बैठा लेना कि खाली मूली किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जब तुम किसी के लिए एक उंगली उठाते हो ना, तो 4 उंगलियां आपकी अपनी तरफ इशारा करती हैं कि पहले खुद को देख, तू कैसा है जो दूसरे के लिए बोल रहा है।
वो 4 उंगलियों का इशारा यही होता है नहीं है? किसी के परिवार के बारे में बोलने से मुझे पता है कुछ मेरे अच्छे होंगे तो कुछ मेरे पापा के अच्छे भी होंगे, कुछ मेरी माँ के अच्छे होंगे तो कुछ मेरे पापा के अच्छे होंगे, है ना? लेकिन बनो, सबके अच्छे बनो, लेकिन किसी को किसी के प्रति भड़काना मत, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें वापस में अपने को भी मिल जाती हैं रिटर्न में, है नहीं है? दोस्तों बीच बीच में काम भी पड़ जाता है कुछ, इसलिए ब्लॉग से वीडियो से उठना पड़ जाता है मेरे को। तो वही मैं आप लोग को समझा रही थी कि कभी भी किसी के बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है? जब तक आप उस चीज़ को, आप लोग को पता नहीं हो सच्चाई के बारे में, तब तक आप कुछ मत बोलो, ये गलत है, ठीक है ना? मेरा बचपन कैसे बीता, मेरे गांव वाले तो इसके गवाह होंगे, और जो अगल बगल के गांव वाले भी होंगे ना दोस्तों, उन लोगों को भी पता है कि हमारे घर की स्टोरी कैसी रही है। बचपन से लेके हमने कितना सहा है, कितना हमने दुख देखा है। एक बात मैं आज आप लोगों से कह देती हूँ, एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जैसा अच्छे लोगों का, मैं अच्छे लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेरे पापा जैसे इंसानों के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं ये बात, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, जिनके माता पिता बहुत अच्छे हैं, मैं उन लोगों के लिए बातें कर रही हूँ दोस्तों। मैं उन लोगों के लिए बात कह रही हूँ कि माँ बाप होते ना दोस्तों, अपने माँ बाप जैसा कोई दूसरा नहीं होता दोस्तों। दूसरे में वो चाहे हमारे ताऊजी ताई जी क्यों ना हो, हमारे चाचा चाची क्यों ना हो, कोई भी हो, अपने माँ बाप जैसा कोई नहीं होता दोस्तों, कोई भी नहीं। मेरी माँ है ना, भले ही मैं उसके साथ ज़्यादा नहीं रही अपनी माँ के साथ, क्योंकि जब मेरी मम्मी, जब हम छोटे थे तो मेरी मम्मी की तबीयत ऐसी ख़राब रहती थी दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कल की, कि मेरी मम्मी नहीं रही घर पे, मेरी मम्मी अपने मायके में रही कुछ टाइम, जब हम छोटे छोटे थे, क्योंकि पापा रोज़ ऐसे ही करते थे, मार पीट करते थे, बहुत परेशान करते थे। और जब उनका मन आता था ले आते थे मम्मी को गांव में, जब मन आता था उसको दिल्ली छोड़ा आते थे नानी लोग के पास, मतलब अपने मन मर्जी चलती थी उनकी। बहुत परेशान रही मेरी माँ। तो दोस्तों बताया ना, मम्मी थोड़ा मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हो रही थी मेरी मम्मी, काफ़ी तबीयत मेरी मम्मी की बहुत ख़राब रहती थी ऐसी। अब देखो कोई भी इंसान है दोस्तों, खुद से तो कुछ करेगा नहीं हो, जब उसको कुछ परेशानी हो रही होगी, जब उसे लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, तभी तो इंसान परेशान हो जाता है, और फिर उसका दिमाग भी मतलब स्थिर नहीं रहता एक जगह पे, उसका दिमाग भी फिर उसे खुद भी ये पता नहीं रहता कि मैं कर क्या रहा हूँ या मैं कर क्या रही हूँ। तो ऐसी स्थिति थोड़ा मेरी मम्मी के साथ भी हो चुकी थी। अब वो भी जिसने किया, जैसा किया, वो भी सब भगवान ही मालिक है, वही दिखेगा सब। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसने जैसा भी किया उसका अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है ना? तो मम्मी हमारी दिल्ली चली गई, पापा थे तो पापा का किस्सा मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने हमें कभी समय नहीं दिया अपना, उन्हें बाहर वालों के लिए समय था, उनके पास शराब के लिए समय था। बेटा अभी आ रहा हूँ, हाँ अभी आ रहा हूँ कहेंगे, और गोली। शाम को 4 बजे से निकलेंगे तो रात के 8 बजे, 11 बजे, 1 बजे आते थे हमारे पापा।
आप लोग यकीन नहीं मानोगे, 5 में पढ़ती थी मैं, हाँ 5 में पढ़ती थी मैं। ऐसी एज थी मेरी, तो इतनी कम ही, 4-5 में पढ़ने वाला बच्चा कितना होता है, 10-12 साल का ही होता है, इतनी एज थी मेरी, 11 थी पता नहीं ऐसी थी। तो हम इतने छोटे छोटे थे, मैं मेरी दीदी, हमारी दादी रहती थी हमारे साथ, उसने भी हमारे लिए करा, दादी ने, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, अब गुण हम किसी का नहीं करेंगे कि हमारे लिए किसने नहीं किया। अब माँ थी नहीं, बाप पिता रहता था, तो हमारा सपोर्ट भी तो किसी को करना ही था। चाचा ताऊ जी आपको पता ही है, कोई किसी के नहीं होते हैं। तो दादी हमारे साथ रहती थी, अम्मा रहती थी हमारे साथ। अम्मा थी, ठीक थी वो भी उस टाइम पे, एकदम बुज़ुर्ग नहीं थी, ठीक थी, मतलब वही करती थी हमारा आधे से ज़्यादा। हम भी करते थे, हम भी बहुत काम करते थे, हमने छोटे उम्र से, मतलब हमने कभी ये नहीं देखा कि ठंड है, गरम है। भले हमारे बाप ने हमारे लिए कभी एक नई स्वेटर भी नहीं बनाई होगी ज़िंदगी में, एक नया कपड़ा, मतलब यहाँ तक कि ना दोस्तों, मैं आज आपको अपनी एक इतनी रियल बात बताऊंगी ना दोस्तों, आप लोग की ना आंखें भर जाएंगी मेरी बातें सुन के। आप लोग जब मेरी बातें सुनोगे ना दोस्तों, आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे, क्या वही पहाड़ी संस्कृति, वही नंदनी है ये, जो इतना हंसती है, बोलती है, खिलखिलाते रहती है, ये वही लड़की है। क्योंकि मुझे कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि मैं पब्लिक पे अपनी कुछ बात शेयर कर सकूं, या कोई, मतलब अब तो इतने साधन हो चुके हैं, इतना इंटरनेट का ज़माना हो चुका है, सब लोग एक दूसरे तक हम अपनी बातें पहुंचा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। पहले ज़माने में कोई किसी का वो नहीं रहता था दोस्तों। अगर मैं अभी सोचती हूँ, पहले के ज़माने में अगर हमारे पास इतने साधन होते, इतनी सारी चीज़ें होती, तो क्या पता मेरे पापा ऐसा ना भी करते हमारे साथ। हम भी थोड़ा छोटे ही थे उस वक्त, बच्चे थे हम भी मजबूर थे, हम भी कुछ नहीं कर पाते थे। छोटा सा बच्चा कैसा होता है, एकदम डर के सहम जाता है। उस वक्त हमें खुद सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब हम छोटे थे ना, काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी दोस्तों हमें, लेकिन हमें कभी सपोर्ट नहीं मिला। मैं बता रही हूँ ना आपको, कभी भी, मतलब हमने अपने पापा का लाया हुआ कभी एक जोड़ा नया कपड़ा नहीं पहना हमने तो चलो छोड़ो, हमें तो अब शादी हो गई, मेरी माँ ने तो कभी एक नया सूट नहीं पहना आज तक। मेरे पापा से मैं कभी पूछवा भी दूंगी कि आपने कभी एक जोड़ा कपड़ा बनाया हमारे लिए। हम लोगों से मांग मांग के कपड़े पहनते थे दोस्तों, लोगों से मांगते थे, कोई स्वेटर है दे दो, कोई सूट है दे दो। आज भगवान की कृपा ने हुई मुझ पे कि मेरा पति इतना अच्छा है, मैं ही जो लोगों को ऐसे देती हूँ, ऐसे कभी नहीं करती किसी के आगे ना। और मैं तो बस भगवान से यही कहती हूँ कि कभी इतना मत देना कि मेरे अंदर अहंकार आ जाए, और कभी ऐसी स्थिति ना होए कि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े ना दोस्तों। मतलब एक टाइम पे ऐसी कंडीशन थी हमारी कि लोगों से मांग मांग के हम कपड़े पहनते थे, हमारे पास खाने को भी नहीं होता था, क्योंकि पापा जब जहाँ भी जाते थे 10-10 15-15 दिन तक वहीं पड़े रहते थे शराब पी के। कभी कभी तो एक एक महीने में घर आते थे। तब की बात बता रही हूँ मैं, जब छोटे थे हम। अभी आप लोग सोचोगे कि बीच में तो ये कह रही थी कि खाने पीने की कमी कभी नहीं करी, ये वो करके। मैं तब की बात बता रही हूँ जब हम छोटे से थे, जब हम 3-4 में पढ़ते थे, जब हम अपनी दादी के पास रहते थे, जब मेरी मम्मी की मानसिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी, मेरी मम्मी चली गई थी हमें छोड़ के। मतलब हमने, मतलब कि हम लोगों ने अपना बचपन जिया ही नहीं है दोस्तों। मतलब बचपन क्या होता है ना दोस्तों, मुझे पता ही नहीं है कि बचपना किसे कहते हैं। और जब छोटी सी उम्र से आप बहुत सी चीज़ें फेस करो ना दोस्तों, मतलब छोटी सी उम्र में अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा दुख देखे हो ना, तो फिर उस इंसान को किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी जब कुछ लोग मुझसे क्या कहते हैं, ये तो बातें ऐसी करती है जैसे कितनी समझदार होगी। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं समझदार हूँ,
पर वो बातें, वो चीज़ जब इंसान कोई भी मेरे से कुछ कहता है ना, मैं कहती हूँ मेरे से क्यों कह रहा है ये? क्योंकि मैं तो उस चीज़ को झेल के बैठ चुकी हूँ ना। मैंने उस चीज़ को छोटी सी उम्र में देख लिया है सब कुछ। मैं उस चीज़ों को पार करके आगे निकल चुकी हूँ। इसलिए मुझे लगता है, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना अपने को बड़ी समझदार समझ रही है, तो मतलब वो चीज़ मेरे अंदर अपने आप ही आ जाती है। मैं ये किसी को, मेरा मकसद नहीं है कि मैं किसी की बातों को इग्नोर करूं या किसी को कहूँ कि छी मेरे को मत बताइए, मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से वो बात निकल जाती है कि मत कर यार, तो मेरा सर दर्द, मेरे को सब पता है। मेरा यही शब्द होता है हर किसी के लिए। बहुत रियल केसों में ऐसा होता होगा जब मैं किसी की बातों को एकांत से सुन पाती हूँ या सुनती हूँ। जो काफ़ी सयाने लोग होंगे उनकी बातों को थोड़ा समझ लेती हूँ मैं। लेकिन जो मेरी उम्र के या थोड़ा बहुत भी मुझसे बड़े हैं, तो फिर मैं छोड़ती हूँ यार, छोड़ो इनकी बातों को, इग्नोर करो, क्या सुननी इनकी बातें। मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को, जिस चीज़ को उनकी लाइफ में वो 2-4 साल से देख रहे होंगे ना, वो मैंने छोटी उम्र में ही देख लिया कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, कौन किसका होता है, कौन नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैं देख चुकी हूँ पहले ही, है ना दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता सही वो चीज़। सही बता रही हूँ, मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ आप लोगों को, ये हकीकत है। तो दोस्तों मैं कहाँ पे थी, तो हम इतने छोटे छोटे हुआ करते थे दोस्तों। तो मेरे पापा जब आते थे ना, जहाँ ये मतलब दुकान में, जहाँ पे मतलब पीने पाने वाला मिलता है सामान, शराब वराब पीने वाली जो मिलती है, जो यहाँ पे दुकान पे, तो वहाँ पे हम लोग की छोटी सी मार्केट हुआ करती थी। अभी तो है मतलब एक दो दुकान है, अब उतना नहीं रहा मतलब वहाँ पे ना, क्योंकि पहाड़ों में लोग हैं ही नहीं। अब मतलब मेरे पापा जैसे ही 2-4 रह गए होंगे तो होंगे, नहीं तो जो समझदार पढ़े लिखे घर बनाने वाले अच्छे लोग, तो सब लोग पहले ही चले गए हैं। प्लेन्स में अपना सबने अच्छा कर रखा है। जो मेरे पापा जैसे, मेरे पापा हो गए इस टाइप के पीने पाने वाले लोग ही रहेंगे, 2-4 लोग उस टाइप। तो फ्रेंड, जब हमारे पापा वहाँ पे जाते थे ना, तो कुछ लोगों की दुकान थी। तो जब हमारे गांव से लोग जाते थे वहाँ पे शाम के टाइम पे दुकान में, अब होता ही है ना गांव घरों में, दुकान उकान में जाते हैं लोग बैठने बैठने के लिए। तो पता है आपको दोस्तों, हम लोग ना देखते थे कि वहीं पर रख दे, रख दे, वहीं पर रख दे, वहीं पर रख दे, हाँ हाँ यहाँ पे रख दे, गिर जाए उधर आओ, यहीं पर रख दे, नहीं गिरेगा, और रख दे, छोड़ दे। तो दोस्तों पता है आपको, हम लोग क्या करते थे ना, जैसे हमने सुना किसी की आवाज़ आ रही है, तो शायद मेरी बहन को तो याद होगा, नहीं होगा, होगा, वैसे बचपन की बातें कोई भूल नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करते थे ना दोस्तों, हम देखते थे किसी की आवाज़ आ रही है, साढ़े, अब हम भी बच्चे हुए, छोटे ठहरे, अब होता ही है, दिन भर थकान लगी, स्कूल भी जाने वाले हुए, घर का काम भी करने वाले हुए, बहुत सा काम करते थे हम। सारी बातें बताऊंगी दोस्तों आप लोगों को मैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में बातें रख के अपनी। तो हम लोग क्या करते थे ना दोस्तों, मैं मेरी दीदी से हम आवाज़ सुनेंगे कि कोई आ गया, तो हम क्या करते थे, फटाफट से सीढ़ी से नीचे आ जाते थे दौड़ दौड़ के। तो हम जैसे कोई दादा लगने वाले भी, दादा हमारे पापा घर को आ रहे हैं आज। हमारे पापा ने क्या कहा, मैं कितने बजे तक आऊँगा, कितने बजे तक आएंगे मेरे पापा, आपको कुछ पता है? कहीं मेरे पापा वहीं तो नहीं रह रहे? जिस दिन वो कह देने वाले हुए कि हाँ शायद आज तुम्हारे पापा घर नहीं आएंगे, हाँ वो कह रहे थे कि हाँ मैं वहीं रुकूँगा, मेरे बच्चों को बता देना। उस दिन ऐसा लगने वाला हुआ ना दोस्तों, हाँ स्वर्ग में चले गए हम। क्योंकि मन में डर क्या ठहरा, पापा पी के आएंगे, मारेंगे, हमको मारेंगे, ये डर रहता था 24 घंटा। फिर कभी कभी क्या होता था, हमारे पापा, उन्होंने तो ऐसा बता दिया, हम खुश हो गए। हम लोग क्या करते थे, सो जाते थे। कभी कभी दादी रहती भी थी, कभी कभी दादी नहीं भी रहती थी, दादी अपनी बेटियों के पास चले जाती थी, बुआ लोगों के पास। तो बचा कौन, मैं और मेरी दीदी। तो दोस्तों
जब मेरे पापा कभी क्या करते थे, अचानक आते थे रात के 11:30, 12, 1, 1:30 बजे, और आते थे और भड़म लात मारेंगे दरवाजे पे, कुछ नहीं बोलेंगे, बड़म दरवाजे पे लात मारेंगे। उन्हें पता रहता था जिस दिन कि मेरी माँ घर में नहीं है आज, अम्मा के लिए, और अंदर आके ले मुक्के पे मुक्का मुझे, ले मुक्के पे मुक्का बहन को, चांटे पे चांटा, मुंह पे मारेंगे, बाल खींचेंगे। ऐसी हरकतें करते थे हमारे साथ हमारे पापा। इतना मारते थे, इतना मारते थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती दोस्तों। मैं कभी ऐसा वक्त आएगा ना, मैं उनके सामने भी बोल दूंगी सारी बातें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बुरी तरह मारते थे हमारे पापा हमें। फिर उसके बाद हमारे आस पड़ोस के कितने लोग ऐसे हैं दोस्तों, हम जब जाते थे ना उनके घर पे, तो हमसे कहते जाओ 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 जाओ, यहाँ से जाओ, यहीं से जाओ, तुम्हारा भाभी यहाँ जाएगा अभी, अभी तुम्हारा भाभी यहाँ जाएगा पी के, उधर जाओ उधर जाओ, वो जा यहाँ जाएगा अभी, खाली हमारा भी सोना हराम हो जाएगा, जाओ 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 जाओ। तो दोस्तों हमारे जो ताऊ जी थे ना, मेरे पापा से बड़े वाले भाई, अब तो इस दुनिया में नहीं है, भगवान जहाँ होंगे मेरे ताऊ जी को हमेशा स्वर्ग में रखना। वो हमारे लिए साक्षात भगवान थे दोस्तों। वो ताऊ जी मेरे बहुत ही अच्छे थे। तो दोस्तों मेरी ताऊ जी गांव से थोड़ा हट के रहते थे। जिसे मैं आप लोग को कैसे बताऊं, मतलब आधा किलोमीटर तो होगा ही, आधा 1 किलोमीटर तो होगा ही मेरे ख्याल से ना, जहाँ मेरे ताऊ जी रहते थे। आधा किलोमीटर मान लो, इतना होगा समथिंग हमारे गांव घर से वहाँ। तो दोस्तों आपको पता है, जब हमारे पापा इतना पी के आते ना, भूत बन जाते थे, बिल्कुल भूत बन जाते थे भयंकर। फिर हम लोग रात को दौड़ते थे वहाँ से। पहले दीदी को भगाती थी मैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, जो मेरी दीदी थोड़ा शारीरिक रूप से कमज़ोर है, थोड़ा शरीर कमज़ोर है मेरी दीदी का, आपने वीडियो में देखा भी होगा। तो मैं कहती थी तू जा, मैं आ जाऊँगी, तू जा पहले, तू भाग, रास्ते में रुकना मेरे लिए। तो उसको भगाती थी। फिर पापा को कभी दांत लगाऊंगी, कभी मत करो कहूँगी, और मेरे को छोड़ो पापा छोड़ो, बड़ी मुश्किल से जान बचा के सीढ़ी से नीचे कूद मार देने वाली ठहरी। फिर मैं और बहन रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे दौड़ लगाने वाले थे हम। चौमास में जो अगस्त सितंबर में कैसा मौसम होता है, हमसे भी बड़ी बड़ी हाइट की घास होती है, उस घास में दौड़ने वाले थे हम रात। ताऊ जी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, हमको मारेंगे पापा, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तब हमारे ताऊ जी लड़ते थे हमारे लिए। आज उनको मरे हुए इतना साल हो गया है, कितने साल हो गए, 5-6 साल, 6-5 जितने साल मेरे विवेक को हो गया, उतने साल मेरे ताऊ जी को मरे भी हो गए हैं। तो तब हमारे ताऊ जी हमें ऐसे बचाते थे। फिर कुछ टाइम दोस्तों हम दोनों बहनें भी कभी ज़िंदगी में साथ नहीं रह पाए। फिर ऐसे ही चला कुछ टाइम। फिर जब मैं 5 में चली गई, उसके बाद से फिर नहीं, फिर उससे पहले दोस्तों कुछ टाइम बाद मेरी दीदी चली गई मेरे ताऊ जी ताई जी के पास, और जो दूसरी ताई जी ताऊ जी हैं, सबसे बड़े, दूसरे नंबर वाले मतलब। तो और अब मैं अकेले रह गई अपनी दादी के पास। अब हम दोनों बहनें भी बिछड़ गए। तो दोस्तों दीदी जब वहाँ पे चले गई, फिर मैं अकेली रह गई। अब ना मुझे माँ मिले, ना मुझे साथ के लिए बहन मिले, कोई नहीं था दोस्तों, अकेली थी मैं। पापा थे, पापा पीने वाले थे। एक बहन थी मेरी, वो भी इन लोगों ने मुझसे दूर कर दी, मेरी बहन।
दोस्तों, बहन उसके बाद उसके बाद मेरी बहन थाई जी लोग के पास चले गई, वो वहाँ रही। अब मैंने आप लोग से कहा ना दोस्तों कि जिसके मम्मी पापा नहीं होते अच्छे, उसे कोई अच्छा नहीं मानता, उसकी कोई कदर नहीं करता, उसे कोई प्यार नहीं करता। उसके बाद से वो कुछ टाइम वहाँ पे रही। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, आप लोग समझदार हो दोस्तों। वो वहाँ पे रही, कुछ टाइम बाद फिर मेरे बहुत मन करता था अपनी बहन को अपने पास लाने का। मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं कहती थी दीदी मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा। मेरे साथ कोई बच्चे खेलने वाला नहीं था। कोई हमें प्यार नहीं करता था, कोई हमें अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि हमारे पापा ही इतने गंदे थे। दोस्तों, उसके बाद कोई हमें मतलब कोई भी मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं था कि मतलब कोई हम पे दया करे। हम जैसे कभी पापा तभी खा के आने वाले में जब किसी के घर पे जाएंगे ऐसे धक्का मारते थे हमें, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते दोस्तों। आज अगर मैं किसी को देखती हूँ ना दोस्तों, किसी ऐसे इंसान को, तो मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। मुझे बहुत दया आती है उस इंसान पे, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम भी उस परिस्थिति से गुजरे हैं दोस्तों। इस चीज़ का पूरा श्रेय जाता है मेरे पापा को। अगर वो एक अच्छे इंसान होते तो जैसे लोगों की बेटियां अपने मायके में खुश रहती है, वैसे ही कुछ हम भी रहते दोस्तों। लेकिन हमारा नसीब तो कुछ और ही लिखा था दोस्तों। मैं भी इससे ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। आप लोग दूसरी वीडियो में मिलना, मेरी सारी सच्चाई आज आपको बताऊंगी मैं।